पे थोड़ी टिका के लेके चलता है। नहीं, दुनिया में कोई है जो बता दे आपको, हमको और आपको खड़ा कर दे। दुनिया में कोई है तो बताइए कि कोई बता दे कि हम किस जाति से हैं, देवेंद्र भैया किस जाति से हैं। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। हैवानियत के रास्ते पे नहीं। आप हर किसी को गाली देते हैं, मजाक समझ के रखें। आपको पता नहीं कि एक पत्रकार का ताकत क्या होता है, आपको नहीं पता है। और आप अगर चैलेंज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा और आपको उसका भुगतना पड़ जाएगा। एक ऐसे कलाकार की बात की जाए जो कहते हैं कि संगीत और साज को बना के रखता है, लेकिन कहीं ऐसे भी कलाकार हैं जो अपनी दुनिया सिर्फ गाली से ही नवाज देते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे बीच में है विशाल जी, इनको देख लीजिए, चेहरे के मोहताज नहीं हैं, लेकिन एक ऐसे शख्स से भिड़ गए हैं जिसको लोग टीआरपी पाने के लिए माइक, हम भी गए थे, हम अपने आप को भी कह रहे हैं, मैं भी गया था, वो वीडियो भी चलाऊंगा कि पत्रकार के बीच में क्या कहें और कैसे कहें, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि पत्रकार एक मेरा भाई है, चाहे गीतकार हो चाहे संगीतकार हो, सभी लोग भाई हैं, लेकिन भाई की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता है, एक भी सवाल उत्पन्न होता है। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी। देखिए, जिस कलाकार का आप बात कर रहे हैं, आप नाम नहीं ले सकते हैं, हम नाम लेंगे। हम इनडायरेक्टली उनको डायरेक्ट नाम लेके बोल रहे हैं कि संतोष रेणु यादव हैं। आपसे भी हो गया था? हमसे कुछ हुआ नहीं था। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि वो एक इंसान है, ना उनका पहचान एक सिंगर के तौर पे है और ना ही एक समाज सेवी है। वो कोई भी 100% नहीं है। आज तक उनका एक गाना हम नहीं सुने हैं और ना आप सुने होंगे। दावा कैसे करते हो? हाँ, एकदम दावा कर रहे हैं कि जो गाना होगा उनका वही यादव जी, बबुआन जी गाए होंगे, ढोड़ी गंगला छिले होंगे, वही 2-4 को 10 को गाना होगा अपना। कोई अच्छा गाना जो समाज सुने वो गाना उनका नहीं होगा और ना ही वो एक अच्छे समाज सेवी है। उनको किसी नजर से, उनको हम एक ही नजर से देखते हैं, एक गाली देने वाला एक व्यक्ति है जो संतोष रेणु यादव। कोई भी मैटर होता है तो ना खेसारी लाल को छोड़ता है, ना कभी दिनेश लाल को कभी गाली देगा, कभी खेसारी को गाली देगा, कभी अनुपमा को गाली देगा, और खाली यादव समाज यादव समाज यादव समाज। दादा श्री कृष्ण मेरे आदर्श हैं, दादा श्री कृष्ण मेरे आदर्श हैं। दादा श्री कृष्ण गाली देने को सिखाते हैं? आप बताइए कि दादा श्री कृष्ण जी बताते हैं कि आप गाली दीजिए दूसरे समाज को? कभी नहीं। बताते हैं जी। सबसे पहले आप यहाँ पे, आप किस जाति से हमको पता है? नहीं पता है। आपके शरीर में कोई ऐसा पहचान है भगवान बना के भेजे हैं कि जिससे हम पहचान पाए कि आप किस जाति से हैं? कभी नहीं। आप पहचान पाइएगा कि हम किस जाति से हैं? हम मानव हैं। हम यही दुनिया में जब से पैदा लिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम जब से पैदा लिए हैं तब से हम यही देख रहे हैं कि एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में लोग पैदा लेते हैं। और यहाँ पे कुछ उन जैसे मतलब, अब उनको गाली हम नहीं देंगे, वो मेरा उतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है, वो संस्कारहीन है, लेकिन हम संस्कारहीन नहीं है। उनके जैसे कुछ चंद लोग जो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, उसको बांट देते हैं। लेकिन हम जैसे लोग, हम लोग हर जगह जातिवाद, कोशिश करते हैं कि जातिवाद ना हो और जातिवाद खत्म हो। क्योंकि यहाँ पे मेरा भी खून लाल है और आपका भी खून लाल है। जो हवा प्राकृतिक आपको देती है वही हवा हमको देती है। जो पानी प्राकृतिक आपको देती है वही पानी हमको देती है। जो आग आपको मिलता है वही आग हमको भी मिलता है। तो कहाँ से भाई भेदभाव? किस बात का भेदभाव? आखिर क्या हुआ, ऐसा क्या मामला हुआ कि जितने इतने उतावले हो गए? जो विशाल, कभी नाम तो विशाल है, विशाल जैसी सोच रखने वाला ऐसे लोगों के बीच में कैसे फंस गया? नहीं, देखिए, एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मित्र आप भी हैं, मित्र एक तरह से वो भी हैं, हर लोग मित्र हैं। लेकिन अभिनव जी जो पब्लिक प्लेटफॉर्म अपना चैनल चलाते हैं, जो अपने पत्रकारिता के दम पे जियो को करोड़ों रुपया का नुकसान करा दिए, ये बात आपको भी पता है। ये बात पूरे बिहार को पता है कि जियो को करोड़ों का नुकसान हुआ तो वो कुमार अभिनव के वजह से हुआ, और बीएसएनएल का लाखों सिम बिका तो वो कुमार अभिनव का शुरुआत था। उसमें और लोगों का भी योगदान था, लेकिन शुरुआत कुमार अभिनव किए थे। वैसे पत्रकार को आप बोल रहे हैं कि पत्रकार है, चाटुकार है। किस पत्रकार को आप सही मानते हैं भाई? वही पत्रकार जो आपके सामने आके माइक ऐसे रख देता है, 2 कौड़ी का 500 रुपया उसको दे देते हैं और अपना जाके चलाता है, उसको आप सही बोलते हैं? नहीं, आपसे कहीं ज़्यादा रुपया और आपसे कहीं ज़्यादा इज्जत कुमार अभिनव का है और आपका है। उनसे कई ज़्यादा गुना इज्जत आपका है समाज में। उनका इज्जत, कुछ इज्जत नहीं है। वही जो रावण को पूजने वाले लोग हैं वो उनको पूजते हैं। हर राम को भी पूजने वाले हैं और रावण को भी पूजने वाले हैं। अब सनी लियोन का पहचान पूरे हिंदुस्तान में है, हमको लगता है कि वर्ल्ड में उनका पहचान है सनी लियोन का, है ना? लेकिन उनका इमेज क्या है? इमेज क्या है उनका? सभी लोग ये हम बोल नहीं सकते हैं जी, सभी लोग ऑन कैमरा। उनका इमेज क्या है? वही इमेज उनका है कि एक गाली देने वाले कलाकार बोलते हैं खुद को। कलाकार बोलना छोड़ दीजिए आप, संतोष रेणु जी, आपसे हाथ जोड़कर, आप कलाकारों को भी बदनाम मत करिए।
आप गाना भी गाते हैं तो ऐसा गाना गाइए जो समाज अपने बहन बेटियों के साथ बैठ के सुन सके, हर धर्म के हर जाति के लोग सुन सकें। आप जहर घोलने का समाज में मत काम करिए। आप हर जगह यादव यादव यादव, क्या है भाई ये? आप अच्छा संदेश दीजिए, आप अच्छा चीज समाज में। कलाकार और पत्रकार की कोई जाति नहीं होनी किसी चाहिए। की कोई जाति नहीं होती है। दूसरी चीज नहीं, अगर देखा जाए तो आज तो समाज के आईना है भाई। भाई जाति तो नेताओं की होती है जी। जो जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। जी। आपकी कैसी जाति है भाई? क्या प्रमाण है कि हम किस जाति से हैं? कोई प्रमाण है? एक कागज सरकार बना दिया कि भाई ये जाति प्रमाण पत्र, तो आदमी जानता है कि भाई ये नहीं तो कागज कोई माथे पे थोड़ी टिका के लेके चलता नहीं, है। दुनिया में कोई है जो बता दे आपको, हमको और आपको खड़ा कर दे। दुनिया में कोई है तो बताइए कि कोई बता दे कि हम किस जाति से हैं, देवेंद्र भैया किस जाति से हैं। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता है। अगर इस पृथ्वी पे कोई ऐसा है विद्वान जो 5 आदमी को खड़ा करके बता दे कि ये इस जाति से हैं, ये इस जाति से हैं, ये इस जाति से हैं, तो हम अपने जीवन भर उनका गुलामी करेंगे, जीवन भर गुलामी अच्छा, करेंगे। संतोष रेणु को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे मैंने भी गया तो बहुत काफी बेबाकी से बात हुआ, लेकिन जैसे उन्होंने कह दिया, एक वीडियो भी मैं डालूंगा। देखिए, ना अभिनव से मेरी दुश्मनी है, ना आपसे मेरी दुश्मनी, ना संतोष से मेरी दुश्मनी है। जातीय दुश्मनी मेरी किसी से देखिए, आप नहीं। एक पत्रकार हैं जी। और आपका काम है सबके पक्ष को जानना। जी, बेशक बेशक। ठीक है जी। आप मेरे पास भी एक राय के लिए आए हैं जी, कि भाई क्या राय है इस पे जी, आपका? वही। तो मेरा यही राय है ना कि उनसे पर्सनली हम बोल रहे हैं कि भैया, आपको भैया शब्द का यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए यूज कर रहे हैं कि आपको 10 लोग जानता है, वो अच्छे नजर से देखे या बुरे नजर से। अगर आप बुरा करके भी अपना पहचान बनाए हैं तो कोशिश करिए कि समाज में आपके वजह से एक अच्छा संदेश जाए। मान लीजिए कि 10 आदमी ही आपको फॉलो करता है, तो उस 10 आदमी को आप बताइए कि भाई आप इंसानियत के रास्ते पे चलिए, हैवानियत के रास्ते पे नहीं। आप हर किसी को गाली देते हैं, मजाक समझ के रखें। आपको पता नहीं कि एक पत्रकार का ताकत क्या होता है, आपको नहीं पता है। और आप अगर चैलेंज करिएगा तो आपको पता चल जाएगा और आपको उसका भुगतना पड़ जाएगा, उसका खमियाजा बेशक, बेशक। एकदम भुगतना पड़ेगा। उनको पता नहीं कि एक पत्रकार का क्या ताकत है। जी। एक पत्रकार जो मुकेश अंबानी को झुका दिया, एक पत्रकार जो BSNL का सिम लाखों बिकने लगा, जिसके वजह से एक आह्वान पे साला करोड़ों का नुकसान हुआ जियो को। जियो पर्सनली केस किया कुमार अभिनव पे, वो केस आज भी चल रहा है। वैसे पत्रकार को आप मामूली समझ रहे हैं, किसी भी पत्रकार को आप मामूली समझ रहे हैं। इनका 2 लाख सब्सक्राइबर है या 1 लाख सब्सक्राइबर है, क्या इनको आप मामूली समझ रहे हैं? इनके पीछे हजारों लोगों का हाथ है और इनके पीछे हजारों लोगों का हाथ है, ऐसे लोगों का हाथ है जो चाह दे तो आपको कहां से कहां लेके चला जाएगा। सही कहा, लेकिन ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लाख सवाल करना चाहेंगे विशाल भैया, क्योंकि आप न जाने कितने लोगों को एक संदेश देते हैं। मुझे भी संदेश देते हैं, कहीं भटकता हूं तो आप संदेश देते हैं। हम आपको बता रहे हैं जितेंद्र भैया, आपको बहुत सम्मान की नज़र से हम लोग देखते हैं। उनको यही संदेश देंगे ना कि आप बुरे तरह से या अच्छे तरह से, किसी भी तरह से अपना पहचान बनाएं तो उसका मिसयूज मत करिए, आप उसका यूज करिए सही दिशा में। आप समाज में एक अलग संदेश दीजिए कि जो आपको बुरे नज़र से भी देखते हैं तो वो मजबूर हो जाएं आपको अच्छा मानने पे। हम आपसे यही बोलेंगे संतोष रेणु जी, इससे ज़्यादा। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा संतोष जी भी और आपसे भी कि हम सभी लोग एक हो जाएं, झगड़ा ना आप करने से की नौबत आए। चाहे तो कंटिन्यू 5 घंटा गरियाते रह जाएंगे संतोष रेणु को या किसी को भी गरिया सकते हैं ना, लेकिन हम आपके कैमरा पे या आपके माइक पे एक भी गाली यूज किए, अगर वही रहते तो चूतिया ये वो ऐसा बात बोलते कि जो ऑन कैमरा तो बोलना ही नहीं चाहिए, ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए। संस्कार सत्कार को ध्यान देना है, देखता है, उससे एक संदेश जाता है लोगों के बीच में। मान लीजिए कि 10,000 लोग देखा है और एक आदमी ही अपने राह से भटक गया आपका वीडियो देख के, तो फिर ये बड़ा गलत होगा। और 10,000 में से अगर 9,099 लोग आपको सही मान रहे हैं, एक आदमी अगर गलत जगह पे चले जाए तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। आप कोशिश करिए कि सभी लोग अच्छा संदेश दें। अभिनव के साथ मेरी भी और आपके भी, और ना जाने कितने लोगों के साथ, मतलब इस तरह से, और एक धरातल से जुड़ा हुआ अभिनव व्यक्ति हैं। दूसरी चीज, जिस तरह से देखा जाए संतोष रेणु भी वहीं से निकला है जहाँ से हम और आप निकले हैं। वो आजकल कुछ दिनों से कहीं भी टप से पहुंच जाते हैं, कहीं भी यादव जाति का बात होता है तो पहुंच जाते हैं, और पहुंच के कुछ करते नहीं है। 5 गो अपना गाड़ी में रखते हैं, पता नहीं कैसा सब, जिसको बोलने भी नहीं आता है, वैसा को 4 गो रखते हैं, जाके माइक को आगे लगा देता है सब। बोलिए, वो अपने से डिंग डांग खूब अपना हाँक लेते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये है वो है, हम ये हैं, हम दादा श्री कृष्ण को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, उनको मानते हैं, बोल देंगे और चले आएंगे। अरे आप कंस के फॉलोअर हैं,
आप दादा कृष्ण के फॉलोअर नहीं हो सकते, आप उनको मत बदनाम करिए। हम आपके जाति से नहीं है, लेकिन हम राधे कृष्ण और सबका वो पहनते हैं, लॉकेट पहनते हैं, सब कुछ पहनते हैं। हम लोगों के घरों में कृष्ण जी का पूजा होता है, आप उनको बदनाम मत करिए। सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने समय दिया। और विशाल भैया, लास्ट में मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जहाँ समाज, जैसे लोग कहते हैं कि गीत के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से एक संदेश दिया जाता है, लेकिन समाज सेवा हम लोग भी करते हैं। और ये चैलेंज है ना कि मेरे इतना समाज सेवा वो नहीं किए होंगे संतोष रेणु, भले उम्र उनका ज़्यादा हो। हम लोग ऑन कैमरा तजुर्बा उम्र से नहीं, हालात से होता है। आपको 1000 मोबाइल में ऐसा चीज़ दिखा देंगे जो हम लोग डेली करते हैं, डेली सफ़र में रहते हैं हम लोग, और डेली का डेली 200-300 किलोमीटर गाड़ी हम लोग का चलता है, और पर डे किसी ना किसी का हम लोग मदद करते हैं। आप सही बात दिखा देंगे, लेकिन हम लोग सोशल मीडिया पर उसको पब्लिश नहीं करते हैं। हम लोग नहीं पब्लिश करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि भाई हम लोग अगर किसी का मदद करके अगर उसको दिखाएं कि हाँ भाई हम मदद कर दिए, तो फिर वो बेकार हो गया। हम लोग नहीं करते हैं, और हम लोग सच मायने में करते हैं मदद। अगर आपको देखना होगा तो संतोष रेणु जी आपको मोबाइल खोल के दिखा देंगे, 1000 से कम अगर इसमें किसी का होगा ना तो फिर मोछ छिलवा लेंगे अपना। हम लोग डेली किसी ना किसी का मदद करते हैं, डेली। हाँ, सच्चाई है। अगर किसी को खाना खिला के कह दिया जाए कि मैं आपको खाना खिलाया हूँ, तो खाने का मतलब नहीं है। सच्चाई है कि किसी को मदद करके अगर कह दिया जाए कि मैंने आपकी मदद की है, तो वो कोई मदद नहीं होता है। जैसे विशाल साहब कह रहे हैं, सच्चाई यही है। रेणु साहब, मैं भी आपसे, मैं चूँकि आपसे का वीडियो कर चुका हूँ, लेकिन दोनों पक्ष से यही चाहूँगा कि हम दोनों आपस में न भिड़े। और एक कहीं आज उनको गालीबाज वाला सिंगर काहे लोग कह रहा है, क्यों कह रहा है? लोग पागल है। हम क्यों कह रहे हैं कि वो गाली? उनके समाज के बहुत लोग, खेसारी लाल यादव हैं, बहुत उनको काहे नहीं हम गाली वाला सिंगर बोल दे रहे हैं? बहुत सिंगर हैं उनके समाज के, काहे नहीं हम बोल दे रहे हैं कि वो गाली वाले सिंगर है? उन्हीं को क्यों बोला जा रहा है? सही कहा। कोई भी बात होगा, टप देखो, मोबाइल खरीद लिए हैं 10,000 का, 5,000 का, और टप से लाइव आ जाते हैं जिसमें 2,000 लोग देखता है, व्यू जाता है 3,000, और टप दे आके गाली गलौज करना सुनो। समझ रहे हैं कि बहुत बड़े आप सही आदमी के हाथ में नहीं पड़े हैं ना, तो आप तो आपको ज़बरदस्ती बुलवाया जाएगा तो आप नहीं बोलिएगा। आप सही आदमी के चक्कर में अभी 3 महीना पहले, अभी 1 महीना 1.5 महीना पहले जेल काट के आए हैं ना, उसके बाद से अब नहीं ना निकल रहा है मुंह में से बोली। वही चीज़ फिर आपके साथ होगा, उसके बाद से आप कैमरा पे आने से डरिएगा। चलिए, एक अच्छा संदेश आपने दिया, सद्बुद्धि की मैं कामना करूंगा। जी बिल्कुल, आपको भी, उनको सबको भी मैं कर सकता हूँ। ज़्यादा किसी जो लोग देख रहे हैं, जातिवाद ना करें। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जातिवाद ना करें। सही, इंसान है, इंसान बन के रहिए। पाकिस्तान से एक ट्वीट सही आया था कि अगर भारत से मुझे अब लड़ने की जरूरत नहीं है, भारत हिंदू और मुस्लिम में लड़ जाएगा, भारत क्या होता है मंदिर और मस्जिद में लड़ जाएगा। भारत ऐसे लोग समाज को बांट रहे हैं, उसी के जैसे लोग समाज को बांट रहे हैं साहब। नहीं तो सभी लोग, आप गांव में जाके देखिए कि सभी लोग एक हैं। और ये जा रहा है कहीं भी कैमरा पे, अब उसका चूतिया सब 4 गो फॉलोअर जो है, जो देख रहा है, वो सब एकदम भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भैया ये भैया वो, जिसका 2 कौड़ी का औकात नहीं है, वो लोग उनको फॉलो करें। वही सभ्य आदमी कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना भी पसंद नहीं करेगा। चलिए सर, आपने समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और विशाल जी थे, विशाल जी जो एक हमारे एक अच्छे मित्र भी हैं और अच्छे सलाहकार भी हैं, जो हमेशा सलाह देते रहते हैं। अगर कहीं मैं फंसता हूं तो विशाल जी को याद करता हूं। और विशाल जी रवि भट्ट के एक अगर देखा जाए तो कह लिया जाए तो जन्मदाता भी हैं। रवि जी जैसे लोगों को इन्होंने बहुत कुछ किया है। और रवि जी के साथ एक राम, और जैसे हनुमान जी चलते थे वैसे हनुमान है। राम कितना हूँ बड़े ताकतवर थे, लेकिन हनुमान के बगैर नहीं चल पाए, तो ये हनुमान के रूप में है। और अच्छा लगता है कि ऐसे शख्स हर एक इंसान के दोस्ती में मिले, हर एक भाई के रूप में मिले, और हर एक बाप के रूप में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस।